Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 5th, the footprints without feet. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट है उसने एक ऐसी चीज़ का डिस्कवर किया है कि अगर वो अपने क्लोथ्स उतारता है, क्लोथ्स विदाउट क्लोथ्स होता है तो वो इनविजिबल पर्सन बन जाता है, मीन्स अदृश्य, किसी को वो दिखाई नहीं देता, एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाता है ग्लास की तरह। बट जैसे ही वो कपड़े पहनता है तो वो विजिबल भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ उसने एक डिस्कवर की थी। अब उस डिस्कवर मतलब उसने वो जब चीज़ उसने बना ली थी तो उसके बाद उसने अपने मकान मालिक के घर में क्या कर दी थी, आग लगा दी थी लैंडलॉर्ड के घर में, और वहाँ से वो भाग गया था बिना कपड़ों के। तब लंदन में बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो वो एक स्टोर में चला जाता है जहाँ पर जाकर उसे काफ़ी सारे कपड़े भी मिल जाते हैं, खाने की चीज़ें भी मिल जाती है, और वो सब खा पी के वो वहाँ आराम से सो जाता है। नाउ वी कंटिन्यू दिस लेसन। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब क्या हुआ, ग्रिफिन रात को आराम से खा पी के अच्छे से सो तो गया था, बट अगर वो उसके लिए ठीक कब रहता कि वो सब लोगों के आने से पहले वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकल जाए, तब तो उसके लिए ठीक रहता। बट वो उसकी नींद खुली नहीं, और सुबह जब सब लोग आ गए, जो उसके वर्कर्स होते हैं शॉप वाले, वो सारे जब आ गए तो वो उठा, और तब तक सब लोग उसको देख चुके थे। तो ग्रिफिन उनको देख के वहाँ से भागने लगा, क्योंकि उसको वहाँ से भागना था। बट जैसे ही वो वहाँ से भागा तो जो वर्कर्स थे वो उसका पीछा करने लगे, क्योंकि उसने कपड़े वगैरह भी किसके पहने थे, स्टोर के ही कपड़े उसने पहने हुए थे। अब फाइनली क्या हुआ कि अब जो उसका पीछे कर रहे थे तो ग्रिफिन को बचना तो था उन लोगों से, तो ग्रिफिन ने क्या किया, अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर दिया भागते भागते। और जनवरी की बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, उसके अंदर फिर से उसको इनविजिबल होना पड़ा उनसे बचने के लिए। तो उसे सारे अपने क्लोथ्स वापस से खोल के फेंकने पड़े। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थियोरेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold and hurried to Derry Lane, the center of the theatre world. अब इस बार उसने क्या सोचा कि मैं स्टोर में नहीं जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, एक नाटक कंपनी उसे दिखाई दी, वहाँ जाने का उसने मतलब वो किया, डिसीज़न लिया कि अब मैं वहाँ चला जाऊँगा। अब वहाँ उसको ये तो था कि मुझे कपड़े तो मिल ही जाएंगे पहनने के लिए, तो इसलिए वो वहाँ जाकर अपने उस रूम में चला गया। जब वह वहाँ गया, ठिठुरता हुआ काफ़ी, तो ड्रॉरी जो रूम होता है जिसमें कपड़े वगैरह होते, वहाँ जाकर वो बैठ गया और उसने कपड़े मतलब वहाँ जाकर उसने कपड़े ढूंढने की कोशिश की। ही सून फाउंड ए suitable शॉप. He made his way invisible upstairs and come out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he casually attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money he could find. फिर क्या होता है कि जैसे वो वहाँ पहुँचता है तो उसको एक दुकान मिल जाती है अंदर जाने के बाद, तो वो वहाँ से ऊपर चढ़ के जाता है, और उसके बाद उसने अपने माथे पर पट्टियाँ बांध दी, काला चश्मा लगा लिया, नकली नाक जो उसे मिली थिएटर के अंदर वो उसने लगा ली, और ऐसे सर करके उसने सारे कपड़े वो पूरे पहन लिए। अब उसको ये था कि मुझे वहाँ से निकलना चाहिए ढंग से, बट वो नहीं निकल पाया, और जो दुकानदार था उसने उसको देख लिया, तो उसने उस पर मतलब उसने क्या किया, दुकानदार कि देखने से पहले क्या किया था, पैसे भी वहाँ से सारे लूट लिए थे। तो अब उस दुकानदार उसका पीछा करते हुए फिर से भागने लगा। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. The arrival of a stranger at an inn in the winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging.
Mr. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." अब क्या वो बता रहा है कि भीड़ भाड़ जो थी उसके अंदर से वो लंदन से कहाँ चला गया भागता हुआ, मतलब उसने पैसे से भी लूट लिए थे, वहाँ से वहाँ से कहाँ पहुँच गया, आइपिंग एक गांव थी, उसने वहाँ जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली और वहाँ पहुँचने के बाद उसने अपने 2 रूम वहाँ पर बुक किए और काफ़ी ठंड का समय था, वहाँ उसको आराम से रहना भी था। तो उसकी एक नकली सी शक्ल बनी हुई थी, तो अजनबी वो था लोगों के लिए, तो इतना ज़्यादा उससे कोई पहचान नहीं पाया। मिसेस हॉल जो थे, उनकी जो मतलब वाइफ थी, वो दोनों क्या थे, मकान मालिक थे जहाँ ग्रिफिन अभी रह रहा था। तो ग्रिफिन को उनसे बात करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि उसको ये था कि मुझे तो वहाँ थोड़ा सा रहना है और मैं वहाँ से निकल के फिर से भाग जाऊँगा। और उसने जब उसे मतलब लोगों जो मिसेस हॉल थे, उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा चेहरा ऐसे कैसे ख़राब हो रखा है, तो उसने कहा हाँ मेरे किसी दुर्घटना के अंदर, किसी एक्सीडेंट के अंदर ये चेहरा ख़राब हो गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was accepting a check to arrive at any moment. अब वहाँ उसने रूम तो ले लिया था, बट उनको पैसा तो देना था ना, रेंट तो देना ही था। तो मिसेस जो हॉल थी उसको अच्छा नहीं लगता था ग्रिफिन का जो बिहेवियर और चिड़चिड़ा सा, तो उसको देखकर थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा। तो उसने जो पैसे चुराए थे ग्रिफिन ने, वो जो पैसे थे उससे थोड़ा सा रेंट तो दे दिया, बट वो जो पैसे थे इतने ज़्यादा भी नहीं थे कि काफ़ी दिनों तक वो चलते। तो अब ग्रिफिन को मतलब फाइनली ये स्वीकार करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब उसके पास ज़्यादा कैश नहीं है। तो उसने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको क्या कर दूंगा, चेक दे दूंगा, मैं अपने चेक का एक वेट कर रहा हूँ, वो चेक जैसे आएगा मैं आपका पे पूरा कर दूंगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Every early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. अब एक दिन क्या हुआ कि अजीब सी कुछ घटना हुई। सुबह सुबह की बात थी, जो मतलब उसके मकान मालिक थे वो अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में बैठे थे, तो उन्होंने एक थोड़ा सा अजीब सी शोर सुनाई दिया। और उस शोर को सुनकर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है और कुछ पैसों की खनखनाहट उन्हें सुनाई दी। तो उन्होंने देखा कि जो उनकी डेस्क है उसमें से वो पैसे कोई मतलब निकाल रहा है, डेस्क खुली हुई है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flinging open the door, surrendered. बिना किसी शोर के, मतलब बिना किसी शोर के जो मकान मालिक थे उन्होंने अपने हाथ में एक छड़ ली और कसकर गेट को खोल दिया और कहा कि अपने आप को सरेंडर कर दो। मतलब उनको ये लगा कि अंदर कोई चोर है जो कि ड्रॉर खोलकर पैसे वैसे निकाल रहा है, क्योंकि उनको वो आवाज़ सुनाई दी, पैसों की खनखनाहट सुनाई दी, तो उन्हें लगा कोई चोर आ गया जो कि क्या कर रहा है, पैसे वैसे चुराने के लिए यहाँ आया है। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There was not a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब उन्होंने जब देखा, जैसे गेट खोला और जाके उन्होंने मतलब देखा गेट के अंदर, रूम के अंदर, तो देखा कि कमरा तो एकदम खाली था, वहाँ कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। बट जो उन्होंने पर्दे के पीछे देखा, डेस्क के नीचे देखा, आसपास सब पूरे कमरे में अच्छे से देख लिया, बट उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया, मतलब नामो निशान भी नहीं था, कोई इस इंसान का वहाँ पर नामो निशान भी नहीं था। बट जो उनकी पैसों वाली डेस्क थी वो खुली हुई थी और उसमें से पैसे चुरा लिए गए थे। मतलब अब उसमें से पैसे तो गायब थे और डेस्क भी खुली हुई थी, मगर उस रूम के अंदर कोई भी नामो निशान किसी भी इंसान का वहाँ पर नहीं था। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.